नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान की विशेषताएं लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहला जो इसमें है विशेषताएं के अंतर्गत निर्मित एवं लिखित संविधान। तो जो भारत का संविधान है यह निर्मित यानी लिखा गया है। यह ब्रिटेन की तरह, जैसे ब्रिटेन में है तो ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, वहाँ का संविधान अलिखित है और विकसित भी है वहाँ का। लेकिन यह भारत का जो संविधान है यह लिखित है और निर्मित भी है। और दूसरी विशेषता देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान। तो जो भारत का संविधान है यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान का अर्थ मतलब यह हुआ कि इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। और अमेरिका के संविधान में USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद 128 अनुच्छेद हैं। इसके बाद फ्रांस आता है। फ्रांस के संविधान में आपका 95 अनुच्छेद है। जापान के संविधान में 103 अनुच्छेद। और इसके बाद स्विट्जरलैंड है आपका। स्विट्जरलैंड, इसमें 123 अनुच्छेद हैं। और एक आता है कनाडा आपका। कनाडा में आपका है 147 अनुच्छेद हैं कनाडा में। और साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, इसमें है 253 अनुच्छेद। तो देखिए, आप इसकी तुलना करिए तो अमेरिका में है 7 अनुच्छेद, ऑस्ट्रेलिया में है 128 अनुच्छेद, फ्रांस में है 95 अनुच्छेद, जापान में है 103 अनुच्छेद, और स्विट्जरलैंड के संविधान में 123 अनुच्छेद, कनाडा के 147 अनुच्छेद कनाडा के संविधान में। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के 253। लेकिन भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद। ये देखिए भारत, इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं। 22 भाग, इसीलिए यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। एक विशेषता ये हो गया। अब अगला कौन सा है? तीसरी विशेषता इसकी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य का तात्पर्य यह हुआ कि भारत आंतरिक एवं बाह्य दोनों मामलों में अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ठीक। अगला क्या है? धर्मनिरपेक्ष एवं पंथ निरपेक्ष। तो भारत में कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को अपना सकता है, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता कि आप यही धर्म अपनाइए। अगला कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय। तो भारत का जो संविधान है यह कठोर और लचीले यानी दोनों का समन्वय है। ऐसा नहीं है कि जैसे ब्रिटेन का संविधान है वहाँ पर वह अधिक लचीला संविधान है और अमेरिका की तरह इतना कठोर भी नहीं है कि उसमें आसानी से संशोधन न किया जाए। अमेरिका का संविधान जो है यह कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। इसके बाद ब्रिटेन का जो संविधान है यह लचीले संविधान की श्रेणी में आता है। लेकिन भारत का जो संविधान है वह कठोर और लचीलेपन दोनों का इसमें मिश्रण पाया जाता है। अगली विशेषता कौन सी है? तो मौलिक अधिकार का उल्लेख। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। और मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में
इसका उल्लेख है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगली विशेषता जो है 7वीं, यह है मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है और मूल कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत आता है। और अगली विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और जो इसका अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में इसका उल्लेख किया गया है और भाग संख्या 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व आता है। चलिए अगली विशेषता देखते हैं कौन सी है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भारतीय संविधान में जो न्यायपालिका है यह स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी। इस पर कार्यपालिका का कोई दबाव नहीं पड़ेगा। केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध होते हैं वह निष्पक्ष रूप से इसका निर्णय करेगी। अगली जो विशेषता है एकल नागरिकता। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। जैसे इसमें केंद्र और राज्य 2 आते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ इकहरी नागरिकता की व्यवस्था है। इकहरी नागरिकता की मतलब कि जो सिर्फ केंद्र की ही नागरिकता इसमें प्रदान की गई है। लेकिन इसके बाद जो अमेरिका का संविधान है इसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एक केंद्र की नागरिकता और दूसरी राज्य की नागरिकता आती है। और नागरिकता जो है यह भाग 2 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 5 से लेकर इसका 11 तक इसका उल्लेख किया गया है। अगली विशेषता है कि अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास, तो इसमें मंडल आयोग के अंतर्गत 27% की जो व्यवस्था की गई है यह पिछड़े वर्गों के कल्याण की व्यवस्था 27% की गई है। अगली विशेषता देखते हैं कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो अगली जो विशेषता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। अगली विशेषता है एक राष्ट्र भाषा की व्यवस्था। तो भारतीय संविधान में एक राष्ट्र भाषा की व्यवस्था की गई है, जिसका उल्लेख भाग 17 और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इसका उल्लेख किया गया है। और प्रेजेंट टाइम में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगली विशेषता है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। तो जैसे केंद्र स्तर पर केंद्र की व्यवस्था, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय व्यवस्था, उसी के अंतर्गत एक त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। जिसके जैसे 1992 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत उसमें त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की विशेषताएं का ये चैप्टर समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के बाद मैं अगला वीडियो और आगे लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।